बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 टू 5 क्वेश्चन यानी 2 3 4 5 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, यानी टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हमने यानी इसके जो ऑल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये देखिए टेबुलर फॉर्म को हम सबसे पहले बुक से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास बुक है, उसके साथ इसको समझते हैं। द सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग is elements within brackets. If A is the set mentioned above, then we may write, यानी ये A is equal A E I O U all the whole number, the set of all whole number। ठीक है, ये हमारी टेबुलर फॉर्म है, इसमें हमने इसको राइट करना है। ठीक है, तो इसमें हम इसको राइट करेंगे। देखिए हमारे पास ये जो सेट है इसमें हमारे पास है x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन आर इक्वल 36 की है। ठीक है, यानी ये 36 के इक्वल है या उससे छोटा है। ठीक है, और 3 का मल्टीपल है, वो हमने नंबर लेने हैं जो 3 के मल्टीपल हैं और 3 के साथ मल्टीपल होने के बाद वो आते हैं। यानी जैसे हम देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल हमारे पास है 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल हमारे पास है 15। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास 3 6 9 12 15 और 3 6 टाइम जो है वो 18 है। ठीक है, अब देखना है 36 के इक्वल आता है। ठीक है, जो 30 का मल्टीपल है ये हमारे पास आएगा, इसको भी फाइंड आउट इस तरह से करेंगे। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल 33, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल 36, यानी ये कंटिन्यू होकर 36 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आंसर आएगा। इसके बाद हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, वो देखें x सच दैट x जो एलिमेंट है वो रियल नंबर का है। ठीक है, एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 के। ठीक है, अब ये जो x एलिमेंट है वो रियल नंबर का है। उससे पहले हम इसको x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास है, देखो 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वल की इस साइड है तो ये इस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल -1/2, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। x इज इक्वल -1/2। तो हम अपनी बुक से देखते हैं कि रियल नंबर का जो सेट है वो कौन सा है। ठीक है, ये देखिए ऑल रियल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें कौन से हैं, इसमें रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, तमाम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रू है। हम इसको लिखेंगे इस सेट को इस तरह से -1/2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास x सच दैट x है और x एलिमेंट है प्राइम नंबर का। ठीक है, और x जो है लेस देन 12। ठीक है, यानी 12 से छोटा है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो हमारे पास किसी और के साथ अपने अलावा किसी और पे डिवाइड मुकम्मल ना हो या एक पे हो। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। देखें P द सेट ऑफ द प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। ठीक है, यहाँ 11 तक आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 12 से बड़ा है और हमारे पास जो है इधर
12 से एक्स को छोटा रखा गया, यानी इससे छोटा है, तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7 और 11। ये हमारा प्राइम नंबर का सेट है, उसने जो कहा एक्स जो 12 से छोटा रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवीज़र ऑफ द 128। 128 का डिवाइज़र यानी 128 किस पे डिवाइड होता है? ये 1 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, ये 2 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, थोड़ा सा आसान मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखें ज़रा, इसकी फैक्टराइज करते हैं। 128 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 और ये कैरी 12, 2 6 टाइम 12। ठीक है, 2 8 टाइम और फिर 2 4 टाइम और फिर 2 2 टाइम और फिर 2 1 टाइम, यानी ये सारे 1 2 4 8 16 32 64 ये सारे इसके डिवीज़र हैं, यानी ये डिवाइड हो सकते हैं इस पे। 1 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, ये सारे इसके डिवीज़र हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स और एक्स एलिमेंट है 2n का, और n जो एलिमेंट है बिलोंग है करता है वो नेचुरल नंबर के सेट से करता है, और ये कहाँ तक है? ये 8 तक है। यहाँ पर देखें जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा ऐसे रहेगा, और ये जो है हमारा n ये तब्दील होता रहेगा। हम इसको फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरह से। देखें ज़रा, 2 इसका एक्सपोनेंट 1, n की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो ये 2 आएगा। ठीक है, 2 का 2 इज इक्वल 4, 2 का 3 इज इक्वल 8, 2 का 4 इज इक्वल 16, 2 का 5 इज इक्वल हमारे पास आएगा 32। ठीक है, और इसी तरह 2 का 6, 32 को 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 आएगा। 2 का 7, ये 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 128। 2 का 8, देखिए ये एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो फिर इसको इसके साथ एक नंबर बढ़ गया ना, तो पहले 7 का ये आंसर था, तो 8 का आंसर 8वें का ये है। ठीक है, ये 256। ठीक है, अब ये सारे नंबर हम लिखेंगे 2 4 8 16 32 64 128 256, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है n का नेचुरल नंबर का, और ये x इज इक्वल x है, यानी x अगर 1 है तो फिर दूसरा आप इक्वल अपने आप के, ये 1 है, 2 है तो फिर 2 के इक्वल, 3 है तो फिर 3 के इक्वल। ठीक है, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई, हम इसको इस तरह से लिखें, ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 और इसी तरह से ये कंटिन्यू हुआ है। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा जो इसका 8 पार्ट है वो हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स, और एक्स एलिमेंट है n का, एंड x प्लस 4 इज इक्वल 0 के। ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल 0 का है। ठीक है, हमने इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, ये देखें इस तरह हमने इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल 0। ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल 0 के, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -4। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमारे पास आई 4,
तो उसने कहा क्या कहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास बुक में नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें हमारे पास सारे प्लस के, माइनस का तो है ही नहीं, हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है कि नेचुरल नंबर में माइनस का भी कोई हमारे पास नंबर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू माइनस में आई। ठीक है, तो ये जबकि x माइनस जो है -4 या माइनस कुछ भी हो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको लिखेंगे खाली सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, ऐसे लिखेंगे या कि ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये इसमें से बिलोंग करता है, नहीं तो ये खाली सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए अब हमारे पास है इसका 8वां पार्ट x सच दैट x, और x एलिमेंट है z का है। ठीक है, एंड 3x + 1 = 0 के है। ठीक है, तो इसका भी हमने फाइंड आउट करना है। 3x + 1 = 0, 3x = ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x = -1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1/3 आया इसका आंसर, यानी जो x है वो इक्वल है -1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने x = -1/3 के है। ठीक है, तो ये कहता है x सच दैट x, और x एलिमेंट है z, और z हमारे पास है इंटीजर्स। ये देखें क्लास 9th इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर, इसमें क्या है 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, यानी ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये हमारे पास आते हैं +-1 है, +-2 है, और +-3 है। लेकिन ये जो है 1/3 की फॉर्म में, यानी p/q में है। ठीक है, तो p/q फॉर्म जो है हमारी इंटीजर्स में नहीं पाई जाती, तो लिहाजा हम इसको भी एम्प्टी सेट लिखेंगे, ऐसे या ऐसे। ठीक है, ये भी हमारा खाली सेट हुआ। ठीक हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, देखें क्लास 9th हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट टू प्रॉपर सबसेट, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स, ये जो तमाम आपके पास सामने हैं, इन सेट में से आपने इनके प्रॉपर सबसेट जो है वो लिखने हैं। दो प्रॉपर सेट, दो से ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो, क्योंकि उन्होंने हमें टू फाइंड आउट करने को कहा है। ठीक है, तो ये देखिए हर एलिमेंट जो है इसमें पाया जाने वाला अपना सेट रखता है, तो हम इसको एक को इस तरह से लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और एक नई ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें बी को लिखेंगे। यानी ये इसमें पाया जाने वाला हर एक सेट अपना सेट, हर एक एलिमेंट अपना सेट रखता है। तो इस तरह से ये एक सेट हुआ और ये दूसरा सेट, ये दो सब सेट इसके, यानी सब सेट का मतलब होता है छोटे सेट, छोटे से छोटे सेट। ठीक है, तो हर एक पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो सब सेट रखता है, वो सब सेट है उस सेट का, यानी उसका छोटे से छोटा सेट है। तो इस तरह से ए और बी ये दोनों अलग अलग एक सब सेट हैं। ठीक है, एक ये और एक ये दो सब सेट हो गए। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट इसका पार्ट है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, इसमें देखिए ये दो एलिमेंट्स हैं। पहले 0 को ऐसे ब्रैकेट में लिखा, फिर कॉमा लगाया और इसी तरह 1 को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, एक ये और एक ये दो सबसेट हो गए। ठीक हो गया, उसके बाद है तीसरा, यहाँ पर सिंबल यूज़ किया गया है, सिंबल नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि इनको याद करें ताकि आपको करने में आसानी हो। 1 2 3 4 5 और ये इसी तरह से कंटिन्यू है, ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, इनमें से कोई से भी दो नंबर आप सेलेक्ट करके उनके सेट लिख सकते हैं, जैसे 4 है। ठीक है, एक सेट इसका बना लिया, और इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, 9 लिख लें। ठीक है, क्योंकि उसने नंबर ऑफ नेचुरल सेट कह दिया। ठीक है, उनमें से कोई भी नंबर आप, उसमें उसकी लिमिट नहीं दी, जैसे इनकी कोई लिमिट है, इसमें 2 है तो 2 में से किया है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ नेचुरल सेट का है, तो उसमें कोई भी हम फाइंड लिख सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। ठीक है, पहले 2 लिख लो, उसमें से अंदर से लिख लो, कुछ भी कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, नंबर ऑफ नेचुरल सेट, ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया, इसके बाद हमारा इसका पार्ट नंबर 4 है, वो है जी। ठीक है, जी है हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर्स।
नंबर ऑफ इंटीजर्स वो हमारे पास कौन से, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये इसी तरह से कंटिन्यू है। क्लास 9 ये याद रखना है कि आपने अगर इस सेट को इस तरह से एज इट लिख दिया, यानी फर्ज करें आप लिखते हैं प्लस माइनस 1, आप कहते हैं कि ये एक सेट है, एक एलिमेंट है, तो ये रॉन्ग है। ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ प्लस भी है और माइनस भी है, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये हमारे पास आएगा ऐसे, यानी माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, एक में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रॉन्ग है। हम इसमें से अगर प्लस का है तो वो प्लस का लिखेंगे, जैसे फर्ज कर लें 2 लेते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम इसको इसी तरह लिखेंगे 2 और एक माइनस का 2, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, इकट्ठे नहीं, हम प्लस माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारा सही तरीकाकार है। ये जो मैंने आपको बताया ये सारा रॉन्ग है। ठीक है, इस तरह से आप नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्यू। ठीक है, क्यू आपके पास क्या है, द नंबर, द सेट ऑफ आल रैशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं रैशनल नंबर को कि रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं उसको, यानी आप लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आर। आर का मतलब है ऑल द रियल नंबर, जिसमें रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, तमाम नंबर आते हैं, प्लस माइनस के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है माइनस के आते हैं, प्लस के आते हैं, ये पी ओवर क्यू फॉर्म में आते हैं। कोई भी नंबर हो वो आपका रियल नंबर में लाई करता है। ठीक है, तो आप इसी तरह इनकी तरह ही आप कोई भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 5/9 भी लिख सकते हैं, इसी तरह इस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ये 2 इसके सेट हो गए। आप 2 भी लिख सकते हैं, जैसे ये भी रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें 2 चाहिए सेट, ये एक्स्ट्रा किया, ये मैंने आपको बताने के लिए किया कि ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 7 जो है, एक्स सच दैट एक्स, और एक्स जो एलिमेंट है वो हमारे पास है तमाम, ये जो क्या कहते हैं इसको, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्यू जो है वो रैशनल से लाई करता है, और ज़ीरो, एक्स 0 से बड़ा है और 2 के या तो बराबर या 2 से छोटा है। ठीक है, तो इसमें आने वाले तमाम जो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर में 1 भी आता है। ठीक है, उसके बाद 1/2 भी आता है, ये भी रैशनल है। 1/2 भी आता है, 2 भी आता है। ठीक है, यहाँ तक ये महदूद है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 2 से नीचे रखना है या इसके बराबर लेकर 2 सेट लेने हैं। ठीक है, एक ये और दूसरा ये हम लेते हैं, एक 1 क्योंकि उसने कहा 0 से बड़ा हो, और दूसरा 1/2। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट। कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट है ही नहीं। ठीक है, तो इफ़ सो, अगर है, अगर फिर है तो नेम दैट सेट। अगर कहता है कि है तो फिर उसका नाम लिखो, अगर नहीं है तो फिर भी बताओ। ठीक है, कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं, अगर है तो फिर भी उसका नाम लिखो, नहीं है तो फिर भी उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर यस। ठीक है, यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर
सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट यानी जो खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट पाया ही नहीं जाता तो इसका कोई और सेट होगा नहीं ना, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी सेट है उसका कोई प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। या आप ऐसे स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं यस एम्प्टी सेट, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी सिंबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इसका मतलब है बिटवीन, ठीक है। सेट ए बी एंड सेट डबल ब्रैकेट है इसमें, ठीक है, ए बी, ठीक है, इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज़ हो रही है तो इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स 2 हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो इसके अंदर 2 हो या 4 हो, लेकिन इस ब्रैकेट की बात हो रही है तो इसके अंदर कितनी, एक ही है। तो ये 2 हो 4 हो 10 हो तो एक सेट ही कहलाएगा, ठीक है, एक एलिमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने 2 एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसमें कितने हैं 1, तो हम इसको लिखेंगे ए सेट ए बी हैज़ 2 elements A एंड B, ठीक है। उसके बाद है, कहता है वाइल सेट ए बी हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, यानी इसमें एक एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, और ये ही इसका आंसर है। आपने आंसर के साथ ये वाली ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी, मैंने आपको सिर्फ इसके साथ ब्रैकेट ड्रा करके आपको बताया कि ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।